बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी अक़वाम को दी है। उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफ्त कौम के खरोज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वक़ू पज़ीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस फितने की खबर निहायत ही वज़ाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात और अंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड मगोग कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में जिंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। इनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रवायतों में आता है कि याजूज माजूज नबी आदम में से हैं और अगर इन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मैशियत तबाह कर डालेंगे। इनमें से हर कोई आदमी उस वक्त तक जिंदा नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या इससे ज्यादा औलाद न देख ले। इनके चेहरे तहबते डाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद काट के हैं जो सनूबर के दरख्त के मानिंद हैं। इनमें से सबसे लंबा शख्स 3 बालिश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्जा खाते हैं। इनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह होते हैं। हजारों साल कबल रोई जमीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें जुल्करनैन के नाम से जाना जाता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्करनैन को जमीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक और मगरिब का सफर भी किया था। मौरखीन के मुताबिक नज़ूल करने से के नाम में कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खोरस था, जिसे साइरस आजम के भी कहा जाता है। जब हजरत जुल्करनैन ने शिमाल का सफर किया तो आपका गुजर मशरकी तुर्किस्तान और मुगलिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के इस पार याजूज माजूज रहा करते थे। इन लोगों के ने जुल्करनैन से याजूज माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन इलाकों में हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हजरत जुल्करनैन ने इसकी सरकश कौम की जलगार से हिफाजत की खातिर नान पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर करवाई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इन इलाकों से निकलकर तमाम जमीन पर फैल जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। इनके अगले अफराद बहरियत तबरिया से गुजरेंगे तो इसका सारा पानी पी जाएंगे और इनके आखिरी अफराद वहां से गुजरेंगे तो कहेंगे कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके साथी महसूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूद 100 दिनार से भी ज्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया, जिस तरह हम अहले जमीन पर गालिब हैं। एक रिवायत में है कि बेशक याजूज माजूज रोजाना दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो इनकी सूरज की शुआएं नजर आती हैं। इतने में उनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। अगले दिन अल्लाह इस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता है। जब इनकी कैद की मुद्दत खत्म हो जाएगी और अल्लाह इन्हें लोगों को सामने जाहिर करना चाहेगा, इस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो इनका बड़ा कहेगा, चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे।
جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین خوب قتل و غارت گری کریں گے، پر یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا، جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھرائے گا۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ محققین و محققین کے مطابق سرزمین کفتار میں دریا خضر اور دریا سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح ایک درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمز کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور وقت مقرر پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل آئیں گے۔ اور آخر میں آپ سے ایک ہی التماس ہے، میری ویڈیو کو پسند آنے پر لائک اور شیئر کا اظہار ضرور کریں، اور جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔